गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द मिरर ऑफ एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी संख्या अगर दशमलव में लिखी हुई हो तो उसको हम p बट्टा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन निश्चित ही रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव्स में। तो आइए उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला टाइप है, इसमें हम लोग टोटल 4 टाइप पढ़ेंगे लोग। पहला टाइप है 0.13 और इसके ऊपर लगा दिया है लाइन। तो इसको हम पी बट्टे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे संख्या दी हुई होगी उस संख्या को पहले लिख लेंगे। तो संख्या दी हुई थी 13, तो लिख लिए 13। उसके बाद से लगाएंगे घटाव का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, घटाव का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद से उस संख्या को लिखेंगे जिस संख्या के ऊपर लाइन नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे 0 के ऊपर लाइन नहीं दिया है तो 0 को लिख दिए। फिर लगाएंगे बट्टा, बट्टा का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद से नीचे आएंगे और नीचे क्या लिखना है वो देखिए। नीचे जब भी लिखने के लिए आएंगे तो दशमलव के बाद वाले संख्या को देखेंगे। ठीक है। और दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर लाइन होगा उतनी बार क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर लाइन है दशमलव के बाद में, तो यहाँ पे 2 बार 9 को लिख दिए हैं। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद से क्या करेंगे, ऊपर वाले को घटाएंगे, घटाने के बाद जो संख्या आएगा वो लिखेंगे और नीचे वाले जो है उसको लिख देंगे। उसके बाद से चेक करेंगे क्या ये कटने वाला है। अगर कटने वाला है तो काटेंगे, कटने वाला नहीं है तो इतना ही पे छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में हमको मिल जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर। ठीक है। तो दूसरे टाइप में क्या दिया हुआ है, दूसरे टाइप में क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 0.13 दिया हुआ है। ठीक है, सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है, बट लेकिन इसमें बस अंतर क्या कर दिया है कि पहले वाले टाइप में 1 और 3 दोनों के ऊपर बार था, दोनों के ऊपर लाइन था, लेकिन यहां पे केवल 3 के ऊपर लाइन दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको भी पीछे ही की तरह सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, तो पहले जो संख्या है उसको लिख दिए। तो कौन सी संख्या है, 13 है तो लिख दिए 13। उसके बाद से माइनस का साइन, घटाव का चिन्ह। उसके बाद जिस संख्या के ऊपर लाइन नहीं है उस संख्या को घटाएंगे। तो किसके ऊपर लाइन नहीं है, तो 1 के ऊपर लाइन नहीं है तो यहां पे लिख दिए 1। ठीक है। उसके बाद दे देंगे बट्टा का चिन्ह। बट्टा का चिन्ह देने के बाद से क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या को देखेंगे। दशमलव के बाद देख रहे हैं तो 1 और 3 है। ठीक है। अब इसमें भी क्या करते हैं, जिस संख्या के ऊपर लाइन लगा होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर लाइन लगा होता है उतनी बार 9 को लिखते हैं। तो एक संख्या के ऊपर लाइन लगा है तो लिख दिए 1 बार 9 को। ठीक है। अब देख रहे हैं दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर लाइन नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 0 लिख देंगे। ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर लाइन लगा होगा उतनी बार हम 9 को लिखेंगे और जितनी संख्याओं के ऊपर लाइन नहीं लगा होगा उतनी बार हम 0 को लिखेंगे। दशमलव के बाद ही ये केवल देखेंगे। हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 13 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 12। नीचे आए तो क्या आ गया, 90। अब देखना है ये दोनों क्या है, कटने वाला है तो काट लेंगे। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 15 छके 90। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, 2/15। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ। तो तीसरे टाइप में क्या दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं टाइप थर्ड में। टाइप 3 में दे रखा है कि अगर 7.21 और इसके ऊपर लाइन, तो इसको हम बट्टे के रूप में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, पिछली संख्या में हम क्या देख रहे थे कि दशमलव के पहले वाला जो नंबर था वो केवल 0 था, 0.13, 0.13 इस तरह का क्वेश्चन था। लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि अब दशमलव के पहले भी कुछ ना कुछ अंक है। तो इसको लिखने के लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम कि वही जो संख्या ऊपर में दे रखा है उस संख्या को लिख दिए। ठीक है। उसके बाद से लगा दिया माइनस का चिन्ह। ठीक है। उसके बाद से हम कौन सी संख्या लिखेंगे यहाँ पे, तो जिस संख्या के ऊपर लाइन नहीं दिया होगा, और हम देख रहे हैं केवल एक साथ ऐसी संख्या है जिसके ऊपर लाइन नहीं दिया गया है, तो उसको हम लिख दिए। ठीक है। उसके बाद से बट्टा का चिन्ह दे देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अब बट्टा के नीचे जब लिखना है तो हम दशमलव के बाद वाले संख्या को केवल देखेंगे, इस संख्या को नहीं देखेंगे, केवल दशमलव के बाद वाली संख्या को देखेंगे। दशमलव के बाद में देखें तो हमको 2 और 1 दो संख्याएं मिली और इन दोनों के ऊपर क्या लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। तो दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो एक संख्या के लिए 1 बार 9, फिर दूसरी संख्या के लिए 1 बार 9, तो 2 बार 9 आ गया, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 7, 1 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो 11, 11 में से 7 गया तो कितना बच गया, 4। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 7 और नीचे में है 99। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या ये कटने वाला है या नहीं है। देख रहे हैं तो कट सकता है ये, अगर 3 से काटे हम इसको तो 3 3 का 9, 3 3 का 9। इसको 3 से काटे तो 3 दूना 6,
बचा एक, एक चला गया एक के साथ तो 11 बन गया, 3 3 का 9, बचा 2, 2 चला गया 4 के साथ तो 24 बन गया, 3 8 24। तो यहाँ से इसका हमारा आंसर क्या आ गया, 238 बट्टे में 33। ठीक है। वैसे अगर आप काटने में सक्षम नहीं है, आपसे नहीं कट रहा है, तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब आइए, अब हम बढ़ते हैं इसके चौथे टाइप की तरफ। ठीक है। तो चौथे टाइप में क्या दिया हुआ है, चौथे टाइप में दे रखा है 7.21 के ऊपर केवल लाइन लगा के दे रखा है, यानी कि केवल एक के ऊपर लाइन लगाया है। ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसको लिख देंगे, जो संख्या दी हुई है उसको लिख दिया, उसके बाद से माइनस का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद से उस संख्या को लिखेंगे जिसके ऊपर क्या नहीं हो, लाइन नहीं हो। तो देख रहे हैं यहाँ पे 7 और 2, ये दो संख्याएं ऐसी मिल रही हैं जिनके ऊपर क्या नहीं है, लाइन नहीं है। तो यहाँ पे माइनस में क्या लगाएंगे, 7 और 2, फिर बट्टा। अब बट्टा के बाद हम क्या देखते हैं, नीचे कौन सी संख्या देखते हैं, तो दशमलव के बाद वाली संख्या को देखते हैं। तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या के ऊपर लाइन लगा है, एक संख्या के ऊपर लाइन लगा है, तो उसके लिए लिख दिए 9। उसके बाद से एक ऐसी भी संख्या है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का लाइन नहीं लगा हुआ है, तो उसके लिए लिख देंगे 0। ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा, 0 को लास्ट में ही लिखिएगा। क्यों, क्योंकि पहले 0 लिख दीजिएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई उसका मान नहीं निकलेगा। ठीक है। 0 9 लिखिए या फिर केवल 9 लिखिए, दोनों बराबर होता है, तो वहां पे 0 का कोई सम्मान नहीं हुआ, इसलिए 0 को जब भी लगाइएगा कहां लगाइएगा, लास्ट में। ठीक है। ये समझ में आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कर लेते हैं। यहाँ पे 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, फिर यहाँ से लेगा तो 11 में से 2 गया तो बचा 9। ठीक है। यहाँ पे बचा 1, 1 में से फिर 7 नहीं जाएगा, तो हासिल लिया तो हो गया 11, 11 में से 7 गया तो बचा 4, और यहाँ पे बचा 6। नीचे में है 90 तो लिख दिए 90। ठीक है। अब ये कटने वाला है, कटने वाला नहीं है तो यहीं पे आंसर कर देंगे, अगर कटने वाला होगा तो काट के आंसर कर देंगे। ठीक है। समझ में आया। देखिए, ये जितने भी अभी हम लोग जो भी 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं लोग, इन चारों टाइप के क्वेश्चन में हम बस केवल क्या देख रहे हैं, हम केवल बस इतना ही देख रहे हैं कि ये जो 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये जो भी 4 टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें बस एक ही काम करना है। करना क्या है कि जो भी संख्या दी हुई है सबसे पहले उस संख्या को लिख देना है, उसके बाद से उसमें से उस संख्या को घटा लेना है जिसके ऊपर लाइन नहीं लगा हुआ है, उस संख्या को घटा लेंगे। उसके बाद से नीचे आएंगे, जब नीचे लिखना है, ऊपर तो जो लिखना है वो लिख लिए, पी का तो मान लिख लिए, अब पी बट्टा क्यों लिखना है, नीचे वाली संख्या में कुछ ना कुछ लिखना है। तो नीचे जब लिखने के लिए आएंगे तो नीचे जो भी संख्या लिखेंगे वो हम केवल लिखेंगे दशमलव के बाद के आधार पे, यानी कि जैसे यहाँ पे दशमलव के जो बाद है इसके आधार पे हम संख्या लिखेंगे। उसमें हम कैसे लिखेंगे, तो जितनी संख्याओं के ऊपर लाइन लगा होगा उतना बार हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर लाइन नहीं लगा होगा उतना बार हम 0 लिख देंगे। और इस तरह से हमारा जो दशमलव में संख्या दिया हुआ है उसको हम P बट्टे Q के रूप में बना लेंगे। ठीक है। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जिनको नहीं समझ में आया वो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का अगर सब्जेक्टिव तरीका से बनाया जाए तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव में बनाने का तरीका है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जितना जल्दी आप क्वेश्चन को बना के एक लाइन में बनाइए या एक शब्द में बनाइए, लेकिन जल्दी से जल्दी बनाना आना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए ये अप्रोच है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर दिया रहे तो हम लोग इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं लोग, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में दे दे तो आप कभी भी इस तरीके से मत निकालिएगा, सब्जेक्टिव में ये तरीका गलत माना जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये तरीका सही है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।